हेलो वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉल इन डे है, आप ही की बात होती है, जितनी चाहे बात करें, क्योंकि पीएसएल भी चल रहा है, सेनेट के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी इधर उधर देख रही है, तो बहुत टाइम है हमारे पास भी और आपके पास भी। और दो सवालों की क्या पेशकश कर? हाँ, वो ऑफर तो बता दो अपनी यार। हाँ, आज हमारी एक खसूसी पेशकश चल रही है। आप अगर आपने 2 सवाल करने हैं, आपको बाय 1 गेट 1 फ्री है, चार्ज कर लें। चलो एनीवे, चलो। सज्जाद हसन है दोस्त हमारे सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। एक बंदा होता है ना, उसकी ना एक दुकान पे खाता चल रहा होता है सौदा सल्फ लेने का। अच्छा। तो वो दुकानदार को पैसे नहीं देता बेचारा, वो बड़ा उसको तंग करता है, कभी कहता सुबह दे दूंगा, कभी कहता शाम को, इस तरह वो बड़ा लमकाता है उसको। तो वो दुकानदार जो है ना, वो तंग आ जाता है तो मांगना छोड़ देता है। अच्छा। वो बंदा कुछ दिन होते हैं तो हज पे चला जाता है, तो हज करके वापस आते सारी ना उस दुकानदार के पास जाता है और कहता है लिया यार खाते वाली कापी। तो वो दुकानदार बड़ा खुश होकर उसको कापी देता है कि हज करके आया है, तो शायद अल्लाह का खौफ आ गया इसको। तो कहता है यार ना अब इधर मेरे नाम के साथ हाजी लगा लो। सही। हाय हाय हाय, क्या बहुत बात, आला, बहुत सही बहुत है, अच्छा किया। तन मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? नहीं। अच्छा, फरमाए बोलो यार। सर जी, नासिर काज़मी साहब की आज यौम वफात है, तो उस पर मैं 2 शेर उनकी एक मशहूर गजल के आपको सुनाना चाह रहा हूँ। सर वो कहते हैं कि वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफ्स, वो हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यार, सुना है कल रात मर गया वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा, फिर न जाने किधर गया वो। वाह वाह, सही कह। अजीब अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। सही बात है, बहुत ज़बरदस्त सज्जाद, थैंक यू सो मच। और अब हमारे रेगुलर शायर, रेजिडेंट शायर कामरान अली साहब है नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम कूदे सुलह कराने झगड़े में, हमको भी एक मुक्का पड़ा मुनासिब सा। अच्छा। और रहता है मुस्लिम लीगी हर दौर में, पर चुन लेता है सोच के धड़ा मुनासिब सा जी। और ट्रेडिंग जब से आई सियासत में, कौम को है मालूम जो सौदे होते हैं, पहले तो हम घोड़े बेच के सोते थे, अब ये घोड़े हमको बेच के सोते हैं। वाह। अभी चल रहा है भावताओ हर जगह। तो वो जो है देखें क्या होता है। और थैंक यू, आपका शुक्रिया। नदीम जैदी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने पिछले 1-2 हफ्ते कोशिश की, मेरी कॉल नहीं मिली और इतने टॉपिक्स आए और गुजर गया, वो हो सकता है बासी हो गया। कोई बात नहीं, बात कर ले। जी, आजकल वो सेनेट का इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला, और ये टॉक शोज वगैरह आते हैं, तो इसमें एक हमारे जामी और शामी साहब भी आते हैं जी। तो उन्होंने कसम खाई है कि चाहे वो जो भी कर ले उनकी तारीफ ही करनी है उन्होंने। तो बहरहाल उनका अपना पॉइंट है। तारीफ करनी है? अपने नून लीग की तारीफ करते हैं ना शामी साहब हर वक्त। तो वो अक्सर ये कहते हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। तो उसका अब जाहिर है वो कॉल तो लेते नहीं, वरना मेरा दिल करता है कि जवाब दूं कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती, जो पाकिस्तान में होती हैं। जी जी। तो दुनिया से उनका मतलब चैनल था, वो नहीं था जो आप समझे। अच्छा, मेरे ख्याल में है ना, न्यूज की बात करते हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो एक जापान में 2014 में एक उनकी मिनिस्टर थी, 58 साल उसकी उम्र थी, मिदोरी मत्सुशिमा साहिबा। वो उनकी लॉ मिनिस्टर थी और वो अपने कैंपेन में उन्होंने कागज के पंखे जो जलने के लिए हाथ से जलते हैं वो दिए लोगों को, जो कि उनकी जो पॉलिटिकल फंड से, जो डोनेशन से होते हैं। ऑपोजिशन में उन पर इल्जाम लगाया कि जी ये तकरीबन 17-18 लाख रुपए के जो उतने ही येन बनते हैं, इसलिए इन्होंने बांटे हैं, तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा हाँ जी रूल्स में ये नहीं है कि मैं ये पंखे इन पैसों से दे सकती हूँ। तो उन्होंने बड़े खामोशी से रिजाइन कर दिया, बहुत अपोलोजाइज किया। और उनकी इतनी इज्जत है अपने हल्के में कि उस हल्के में एक पूरी स्ट्रीट है, बहुत बड़ी रोड है बल्कि, जो मिदोरी साहिबा के नाम पे है। तो इस तरह के लोग हैं, तो दुनिया में इस तरह की चीजें होती है। तो जब वो शामी साहब दुनिया की बात करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। खालिदा जिया को सजा हो गई 5 साल की बांग्लादेश में। उन पे $1.5 लाख की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। और वो जो स्पेन के बादशाह थे, वो बेचारे हाथियों के शिकार के लिए चले गए अपने किसी दोस्त की दावत पे। तो उन्होंने कहा कि यार ये छोड़े, कनाडा के वजीर आजम जो इंडिया आए हैं
उनके ऊपर जो हो रही है कि वो 8 दिन के दौरे के लिए आए, उन्होंने कहा सिर्फ 1 बिलियन का एक MOU करके आए हैं, तो आप जरा हिसाब दें कि जनाब ये क्या वो हाँ तो ये है और बहुत कुछ होता है। मतलब वो शायद मेरे ख्याल यूरुग्वे का साबिक सदर था, बड़ा मशहूर था कि मतलब वही पुरानी गाड़ी में घूम रहा होता है, तो इस तरह की तो बड़ी अहमदीनेजाद के बारे में भी यही था, अहमदीनेजाद के बारे में भी शायद यही हो। हाँ वो भी सादा इंसान, ऑफ कोर्स ऑपोजिट साइड में भी बहुत कराची से राहत जहां। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, क्योंकि मैं जरा ऊंचा बोलना बेटा, आप तीनों में से जो भी बात करे मुझसे जरा ऊंचा बोले। जरूर। वालेकुम सलाम। वालेकुम ये सलाम। बात करना चाह रही थी इस वक्त, बात तो एक थी लेकिन जहन इतना भटक गया है कि फैज साहब से लेके मुस्तफ़ा जैदी तक मेरे जहन भटक के आ गया है कि किसका बात करूं किसकी नहीं बात करूं। चले मैं एक छोटी सी बात करती हूँ जो इस वक्त मेरे जहन में पूरा नहीं आ रहा है। वो ये था, उनका साहिर साहब ने कहा था एक दफा कि तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, लेकिन अब मैं बच्चियों का टीवी देख के और आप लोगों जो टीवी पे ड्रामे वगैरह आ रहे हैं उसको देख के मैं कहती हूँ तो इस परचम से एक आंचल बना लेती तो अच्छा था। अब आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे ये मेरे दिल की बात है। बिल्कुल। हाँ फैज साहब उनका कलाम सुनाना तो इस वक्त मेरे लिए नामुमकिन हो रहा है, कुछ मैं भूल रही हूँ लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जिस्म जा बचा के चले नजरें झुका के चले, तो इस तरह का शेर था। वो भी नहीं रहा बेटा, नजर झुकाने की जरूरत नहीं है, ना बदन चुराने की जरूरत है। अब तो हम सीना तान के चलते हैं, सीना तान के बंदूकें चलाते हैं और सीना तान के 50-50 गाड़ियों में कोई ओहदा रखे बगैर अदालत आते हैं। तो वो वक्त तो रहा ही नहीं ना। अब तो ये वक्त है जो अपने शहर को क्या निकले मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, जो अपने सीना अकड़ा के चले, झूठ बोलता चले और गीबत करता चले। तो वही आजकल का शेर है, वो जो था ना फैज साहब का, उसको भुलवा दीजिए आप। हाँ बेटा बोले बीच वाले मेरी तरह के सफेद बालों वाले मुबशिर जैदी साहब। जी जी मैं बोल दूंगा और अभी मेरे भी बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा क्योंकि आपने उसमें वो डाला। आपको याद है सर? नहीं बस वो है। फिलहाल ये मैं कह सकता हूँ आपसे कि रस्म चली है कि कोई ना सर उठा के चले, तो हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि हम भी चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जिस्म जा बचा के चले। ऐसा ही। अच्छा राहत साहब आप बात कर रहे हैं अभी? डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं नौशेरो फिरोज से। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब अली, आज मुझे आपसे शिकायत है आपके प्रोग्राम के हवाले से। सर मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे बात की थी, कॉल किया था, उसमें मेडिसिन के हवाले से एक थी कि यहाँ पर फेक कंपनीज चल रही हैं, 2100 कंपनी काम कर रही है, उसमें 700 रजिस्टर है, 1400 नहीं है। और दूसरा मैंने उस दिन पिछले हफ्ते में प्रोग्राम में आपकी कॉल की थी कि हमारे पास एक सहाफी हजरात हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो आइंदन खिलाफ वर्जी है। तो वो जब आपके प्रोग्राम मैनेजर ने, जब प्रोड्यूसर ने डाउनलोड किए थे वो प्रोग्राम उस पे ट्विटर पे या उस पे यूट्यूब पे, तो वो सेंसर लगे पड़े थे मेरे दोनों क्वेश्चन, जबकि इतने हिसाब भी नहीं थे, वो सेंसर लगे पड़े हैं, उसमें नहीं मिल रही है उसमें। चले अब हम इस दफा मेक श्योर करेंगे कि ये आपका सवाल बिल्कुल ऐसे ही जाए, क्योंकि ये ऐसा नॉर्मली होता नहीं है और सेंसर लगाने की हमारे यहाँ को वो है नहीं। ना ही कोई पॉलिसी है और ना ही आपने कोई ऐसी बात की है जो अगर कोई पॉलिसी होती तो सेंसर हो जाती है। मेरे भाई हमने तो खुद उसमें ऐड किया था कि बहुत से घोस्ट जो टीचर्स हैं वो सहाफ़ी भी हैं, तो हम तो खुद इस चीज़ को कह रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि सेंसर कैसे हुआ है। हाँ, और अगर ये गुफ्तगू भी सेंसर हो जाए तो प्लीज़ हमें फ़ौरन इत्तला दीजिएगा। अच्छा, अक्सर जो कभी कभी जो होता है कि अगर रिपीट में टाइम कम हो तो ओरिजिनल को काटा जाता है, लेकिन अगर ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने YouTube में देखा है तो वहाँ पे तो कोई हो सकता है उन्होंने कहा वो टाइम कम करने के लिए कुछ काटा। YouTube में तो टाइम कम करने की जरूरत भी नहीं जरूरत क्या है। ऐसे मुस्तफ़ा साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कराची से। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर। बस आपसे कुछ दवाओं के सिलसिले में करेंगे जिसकी काफी शिकायत। जी प्लीज फरमाइए। ये एक मल्टीविटामिन में 3-4 दवाएं हैं, अगर आप इजाजत दें तो 3 और 4 की, इसलिए कि आपके तमस्सुक से अगर आगे ये बात जाएगी तो शायद इन दवाओं के मसले हल हो जाए। ओके फरमाइए। एक दवा है बेसिफॉल मल्टीविटामिन। ये तकरीबन 20 सालों से ये दवाएं मार्केट में मिल रही थी। अच्छा, ये हार्ट पेशेंट के लिए और शुगर पेशेंट के लिए बड़ी मुफीद हो। 4 महीने से ये बंद कर दिया गया है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। अच्छा।
उसके बाद जब मार्केट जाते हैं जी वो आ जाएगा, बस फिक्र नहीं करें। अच्छा, एक और मल्टीविटामिन होती थी, वो थी स्ट्रेस टैब। ओके। वो भी 10-15 साल चलने के बाद अचानक वो भी मार्केट से गायब हो गई जी। उसके बाद एक और दवा होती थी डिप्रेशन के लिए, मोटीवाल, जी। वो भी 10-15 साल से चल रहे थे, उसको भी गायब कर दिया गया। अच्छा, अब मैं जरा बात करूंगा इंसुलिन। 70-30 एमोलिन कहा जाता है इसको, और ये शुगर पेशेंट के लिए समझिए मौत जिंदगी का मसला है। बिल्कुल। मसला ये है सर कि ये 358 रुपए की शीशी मिलती थी, एमोलिन या इंसुलिन कह लें, 70-30 की, इसको भी गायब कर दिया गया। अब मसला दूसरा ये है प्योरिटी की। विक्स अगर आप इस्तेमाल करें पाकिस्तानी, तो आपको उसमें जर्रा बराबर भी मजा नहीं आएगा। 2 साल कबल मेरे छोटे भाई ने मुझे लाके दिया था विक्स, उसको मैं अब तक समझिए कि वो तबर्रुक के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। गालिबन हमारे ख्याल में कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लिया है इन जाली दवाओं के बारे में, लेकिन ये जो चंद दवाएं जो मैंने आपको बताई हैं, ये मसनूई किल्लत पैदा की गई है। असल में ये दवाएं सस्ती होती थी, ये 70 रुपए की होती थी बेसीफॉल, और दूसरी दवाएं जो हैं जैसे स्ट्रेस टैब है, वो भी मल्टीविटामिन है, ये भी सस्ती होती थी। इंसुलिन की कीमत भी बना के 600 कर दिया, 358 रुपए से। अच्छा जी हाँ, ये जाहिर है कि बहुत सीरियस मसला है, और होता ये है कि वही है कि मल्टीनेशनल और लोकल जो है चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, क्वालिटी अश्योरेंस का सिस्टम, ये सब ये बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं कि डिस्प्रीन अगर आप दुबई से लेके आएँ या एस्प्रीन या यूके से लेके आएँ और यहाँ की ले लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिखा हुआ वही होता है कि वो है, लेकिन अल्लाह जाने इसमें ज़मीन में क्या बरकत है कि हर एक का प्रॉफिट यहाँ जाता है और क्वालिटी बिल्कुल लो ज़मीन चली जाती है। तो इन्होंने जो बातें की हैं 80% का एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल। और कम से कम हम चेक कर लेंगे कि दवाओं की शॉर्टेज क्यों है। हाँ, वो कभी कभी तो होता है कि डिसकंटिन्यू भी हो जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि मार्केट में शॉर्ट कर दो मार्केट में। इरम साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे से आपका प्रोग्राम देखती हूँ एंड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फर्स्ट टाइम कॉल करने का इत्तेफाक हुआ है। एक हमारी बहस बहुत ज्यादा चलती है कि जो हम कहते हैं ना कि 62-63 वाले सादिक और अमीन वाली जो बात है, इसके ऊपर नॉर्मल मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे चैनल पे भी डिस्कशन हो रही होती है कि कोई भी तो इतना नहीं हो सकता जिंदगी में कि बहुत ही सच्चा हो और बहुत ही अमानतदार हो, लेकिन हम इस चीज को ये नहीं समझते कि ये हम पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उनके बारे में बात करें कि जो आपके पास चीजें हैं करने वाली, आप उसके साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं, आप कितनी अमानतदारी से अपना काम कर रहे हैं, कितनी सच्चाई के साथ आप अपनी चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। हम हर अगर शख्स को करना चाहें तो ऐसे तो कोई भी शख्स पूरा नहीं उतरेगा। आप ये सोचें कि हर शख्स ही कहीं ना कहीं जिंदगी में कभी ना कभी जरूर झूठ बोलता है, कहीं ना कहीं किसी भी लिहाज से वो अमानत में खयानत कर जाता है, किसी का कोई राज रखना भूल गए या कोई चीज कर दी, क्योंकि अमानत तो बड़ा एक है कि इंसान को किसी की एक बात भी कहीं भी जो है वो उसके लिए एक राज होता है। तो ये चीजें मैं सोचती हूँ। तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि ये कोई मुनाफिकाना माशरा है कि करता कुछ है और कहता कुछ है और उस पर डटा रहता है? जी ये तो है ना, देखिए ये चीज तो हो रही है, लेकिन अगर हम इसको हर चीज ये कहना शुरू कर दें कि जी अगर इमरान खान को कह दिया सादिक अमीन या किसी और को कह दिया सादिक अमीन, तो ये चीज तो गलत हो जाएगी ना। हम ये सोचें कि वो लोग जिनके पब्लिक होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं और उसमें ये चीजें कर रहे हैं, वो बेसिकली 62-63 पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। अच्छा नहीं, बात आपकी बीवी इन प्रिंसिपल आपकी बात बिल्कुल सही है, अमलन कुछ और होता है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मैं कुछ आप प्लीज बात नहीं, आप फिनिश कर। मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि आप बेशक अरकान पार्लियामान पे ये क्लॉज लगाएं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स पे भी लगाएं, इसलिए कि वो भी तो रियासत के पार्ट एंड पार्सल है ना। जजेस पे लगाएं, जनरल्स पे लगाएं, सफारतकारों पे लगाएं, किस जो भी हो, जो भी डिसीजन कर रहा है, खुसूसन जिसमें बजट इन्वॉल्व है,
क्वालिटी इन्वॉल्व है और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उनको हर शोबे में उन लोगों को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट यही है। अच्छा, सर्टिफिकेट देगा कौन, ये भी एक सवाल बनता है ना यार। दैट इज व्हाई वो जो कह रही है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जिनको आवाम चूज करके लेके आती है, अगर लीडरशिप से ये चीज शुरू करेगी ना, लीडरशिप वो होगी तो वो चीज ट्रिकल डाउन करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आई डोंट थिंक सो यार, बिकॉज़ देखो कुछ इदारों ने अपने अपने किले बनाए हुए हैं अदालत वो इंसाफ के। और देखो दूसरी बात ये है ना कि यार मतलब बिल्कुल अब कोई नहीं कह सकता कि आपको चोर चक्का होना चाहिए, जाहिर है कोई ऐसी बात नहीं करता। डिसाइड कौन करेगा कि कौन सादिक है कौन अमीन है? बिल्कुल नो, दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप आज की जो डिटेल्ड फैसला आया है, हाँ, अगर उसमें पढ़े तो उसमें कुछ चीजें हैं जो काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। पब्लिक मोरालिटी की इखलाकियात पे आप बात कर रहे हैं। कौन कहेगा कि तुम्हारा इखलाक सही है, तुम्हारा इखलाक गलत है? और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो जजमेंट लिखी है उसमें एक्सेप्ट किया है कि ये बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि 62(1) और 63 की जो चीजें हैं वो शायद कहीं मिल जाए, लेकिन उन्होंने वही बात की जो इरम साहिबा ने। मिडीवल यूरोप में जो गांव का पादरी है ना, वो फैसला करता था कि ये चुड़ैल है और ये ठीक। जी सर, जी ऐसा ही है, ऐसा ही। और वो पादरी उसके बारे में कोई फैसला नहीं करता। ठीक है। शेख अशफाक पुरी साहब हैं डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर जी। अल्लाह का शुक्र, बड़े दिनों बाद आपकी हाजिरी हुई है। बाकी आपकी लाइन ही नहीं मिलती, मैं तो हर वीक आपको रिंग करता हूँ लेकिन मुझे लाइन नहीं। तो तकलीफ माफ, मेरे आपसे ये एक सवाल है जी कि अभी सेनेट के इलेक्शन है जी, तो उसमें ये टीवी पे जो टॉक शो आ रहे हैं उसमें कहते हैं कि ये बाजार लगा हुआ है, कोई कहता है मुझे इतनी यहाँ पर हुई है, कोई कहता है मुझे इतनी यहाँ पर हुई है। आखिर ये इलेक्शन कमीशनर और हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम साहब इसका नोटिस लेना कि क्यों ये मंडी लगी हुई है। पूरी साहब एक बात बताएं, एक बात तो बताएं, अगर आप मुझे हाथ मेज के नीचे 500 रुपए का नोट देते हैं जी, तो कोई तीसरा आदमी अगर ये कहे कि साहब ये सोमोटो एक्शन लें, तो ना मैं शहादत दूंगा ना आप शहादत देंगे, और होगा क्या? इसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी होता है, कोई खाता थोड़ी होता है। बिल्कुल। और ये फेवर कई तरह से दिया जाता है, कोई करेंसी की शक्ल में तो नहीं होता ना, जरूरी तो नहीं। हाँ, लेकिन बात तो ठीक है कि एक वो देखें उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो ये है, एक तो वही आपकी वाली बात आ गई, दूसरा ये है कि फिर सेनेट का इलेक्शन जो है ना वो सामने कर दिया जाए ना, कि सामने से मुराद ये है कि वो खुफिया रायशुमारी ना हो ना, तो ओपन वोट कर दें ताकि सबको पता चल जाए, विच इज तो इसमें थैंक यू आपने मजीद ट्रांसपेरेंसी इसमें आ सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर लाना चाहें तो आपकी इस ब्रेक के बाद भी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। हम जरा PSL का स्कोर चेक कर लें ब्रेक। वेलकम बैक। और मैं अगले कॉलर हैं हुमायूं खान साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हुमायूं बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी सर फरमाइए। मैं ये कहूँगा कि अभी खाते की बात हुई, सबसे बड़ा जो खाता है वो इंसान का अपना ज़मीर है। जी बिल्कुल ठीक है जी, उसे पता होता है ज़मीर के मुताबिक उसने फैसले करने होते हैं। और आखिरी बात ये करूँगा कि जजेस से लेकर आम आदमी तक, यानी जर्नैल भी आगे, पॉलिटिशियन भी आगे, सारे आगे। एक बात कहूँगा, हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, इन्होंने देखे ज़मीर की बात तो वो की, लेकिन मेरे भाई मसला ये होता है ज़मीर तो सबके पास होता है, लेकिन जब बहुत इतने सारे पैसे देख लेना तो बंदा कहता है ज़मीर को थोड़ी देर जाके दूसरी बात ये भी है कि लोग कहते हैं ना कि ज़मीर की आवाज़ सुनो, ज़मीर की आवाज़ सुनो। मसला है कि हमारे पास रिमोट कंट्रोल है, हम म्यूट कर देते हैं। हाँ, तो ये भी होता है हमारे साथ। और एक दफ़ा मुझे याद है मुशर्रफ साहब के दिनों में एहतशाम ज़मीर आ गए थे, तो वो ज़मीर की आवाज़ फिर ऐसी सुनी गई, उसके बाद से फिर ये भी उससे भी लोग डरना शुरू हो गए। कामरान हबीब साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान भाई, मुझे दो बातें पूछनी थी आपसे सर। आप पूछें सर। सर चार पूछें। ये मेहर बुखारी कहाँ चली गई हैं डॉन न्यूज़ से? और हाँ, आप लोग टॉक शोज में ये बातें तो करते रहते हैं जी कि सजा होगी या नहीं होगी। सदर मुमलिकत माफ करने का अख्तियार रखते हैं, उस पर कोई किसको थोड़ा स्पेसिफिकली बता दें कि सदर साहब माफ किस चीज को कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि रहमान मलिक को नैब से 15 साल की सजा हुई थी, तो आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान ने माफ कर दिया था उनको।
नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो दूसरा, अगर आपका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है तो ये सज़ा आइन के तहत हुई है और मेरा नहीं ख्याल के सदर मुमलिकत इस सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन है, ये कोई कैद बामुशक्कत वैसे भी नहीं है, मौत नहीं ना ही ये सज़ाए मौत है। तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। जहाँ तक मेहर बुखारी का सवाल है तो उनके यहाँ विलादत हुई है एक और बच्चे की और छुट्टियों पे थी, मंडे से आ जाएंगी। ये आपको बता सकता हूँ। आज ही मेरी बात हुई है, माशाल्लाह सब सेहतमंद है। और रहमान मलिक का क्या किस्सा था? वो रहमान मलिक का 15 साल का मुझे याद नहीं है। अच्छा, जो भी था सदर ने माफ़ किया था या नहीं? सर मुझे तो केस मुझे तो ये भी नहीं याद है। वैसे नहीं कुछ था, कुछ था, लेकिन शायद प्रेसिडेंशियल पार्डन तक नहीं किया था जी। हाँ, क्योंकि प्रेसिडेंशियल पार्डन इस तरह की अगर प्रेसिडेंशियल पार्डन होगी तो वो चैलेंज होगी। और मेरा ख्याल है हमें चेक करना चाहिए कुछ इस तरह का। चेक तो कर दे, चेक तो हम ब्रेक में भी करते हैं। इंटरेस्टिंग मिसाल, प्रेसिडेंट तो खुद पार्डन के चक्कर में थे, लेकिन वो आई बैग यू पार्डन जो है ना। मोहम्मद इकबाल साहब हैं पिंडी से जी। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। इकबाल साहब नहीं है। इकबाल साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। तो बाहर अच्छा, तो मोहम्मद शोएब खान साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। कहाँ से बोल रहे हैं मेरे भाई? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ओके, फरमाइए जनाब। यानी मुझे आपसे ये सवाल करना था कि हम 20-25 करोड़ की आबादी का एक पॉपुलेशन का हमारा कंट्री है, तो सेनेट के इलेक्शन है, कौमी असेंबली के इलेक्शन होते हैं, सूबाई के होते हैं। मैं आज तक इस उम्र के इसमें पहुंच चुका हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तब्दीली नजर नहीं आ रही। तो ये मुझे जो लगता है कि जो एक माइंड सेट है जो हमारे मुल्क को चला रहा है, तो क्या हम उम्मीद रखें कि इसमें कोई तब्दीली कभी आएगी? बस ये जरा सा मेरा एक मैसेज है जो हम मुझे समझाएंगे किस तरह से मैं समझ। मैं शोएब साहब, मैं अपनी हद तक तो ये कह सकता हूँ कि देखें, तब्दीली हम खुद हैं। अगर जब तक हम खुद तब्दील नहीं अपने आप को करना चाहेंगे तो माशरा तब्दील नहीं होगा। कोई अगेन जो मसीहा तब्दीली पता है नहीं, तब्दीली जो है वो एक सूरत में ही आ सकती है कि जैसे बच्चा नहीं पहले घुटने चलता है, फिर उठ जाता है, फिर भागने लगता है, दीवार तक जाता है तो रोक लेते हैं। ये सब चीज़ें करते कराते बच्चे को बांध के नहीं बिठाते, तो वो ग्रो करता चला जाता है। तो तब्दीली भी ऐसा ही एक मेरा ख्याल है अमल है कि आप उसको समझाएं लेकिन उसका रास्ता ना रोकें, उसे चलने से, उसके आगे सफ़र करने से ना रोकें। तो गिरते पड़ते उल्टे सीधे एक्सपीरियंस करते करते आखिर कौम चल पड़ती है अपनी रास्ते पे। हम जो अब्बा बन जाते हैं ना रास्ते में 3 साल बाद 5 साल बाद कि नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ पर बैठो और खबरदार अगर आगे देखा चाटा पड़ेगा, तो बच्चे डर जाता है। तब्दीली भी बच्चे की तरह होती है, डर जाती है, फिर वो ये होता है। बिल्कुल। मुझे तो 70 साल से क्यों डरे चले जा रहे हैं? नहीं तो डराने वाले हैं ना, डराने वाले नहीं, लेकिन अच्छा, मतलब कोई एतमाद दिलाने वाला नहीं। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, गुफ्तगू हम ब्रेक में भी जारी रख लेते हैं। ब्रेक कीमती वेलकम बैक। आज आपकी बारी है, कॉलर्स डे है। इकबाल हुसैन साहब हैं कराची से। जी इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे आज ये इत्तेफाक हुआ है कि प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला है कि जिसमें आम पब्लिक की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा है। एक्चुअली सर, मैं 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक कोई भी चैनल देखना चाहता नहीं। क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में कोई साहब कोई लाइन में मसला है, बीप बीप मेरे ख्याल में को बटन दबा रह गया, या उनका बच्चा जो है ना वो उनको वो कर रहा होगा, ये भी हो सकता है जो है ना। एनीवे, तारिक अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों अहबाब को। वालेकुम अस्सलाम सर। खैरियत से हैं आप तीनों? जी अल्लाह का शुक्र। एक तो सबसे पहले दरख्वास्त ये थी कि 20 तकरीबन समझे कि ये 6th राउंड है मेरा आपके इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। तो आज मेरी तकरीबन 6 हफ्तों के बाद मुझे कॉल मिली है। फिर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। नॉकआउट कर दिया आपने 6ठे राउंड में ही हमें। सर आपकी बात सुन के हमें सकता हो गया, इसलिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा, थैंक यू। तो मेरी एक तो दरखास्त ये थी कि यार कम से कम आप 3 महीने में एक कोई मैराथन किसी बड़े स्टेज शो किसी बड़ी जगह पर यही प्रोग्राम कर लिया ताकि सब
फोन ना मिल सके, हमें कम से कम लकी ड्रॉ के थ्रू जो है वो एक नंबर आपसे कोई क्वेश्चन, और अगर हमने हॉल बुक कर दिया और एक बंदा नहीं आया और हम जलील हो गए, फिर वो आप गारंटी देंगे हॉल भरने की? ये आपका रेटिंग वाला जो शोबा है वो ऐसे ही तो नहीं बैठा हुआ ना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही तो नहीं करेगा। ये प्रोग्राम तो रेटिंग से पाक है ना, मेरी रेटिंग हो गया। एक बात ये थी, ठीक है जी, फरमाइए। दूसरा नोटेड कि हम जो है मुस्तकिल 3-4 महीने से एक बात सुन रहे हैं कि वोटर का तकद्दुस, वोटर का तकद्दुस, वोटर का तकद्दुस। हालांकि पिछले इलेक्शंस के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से वाज़े तौर पे ये बात सुनी जाती थी कि ये इलेक्शन जो थे वो आरओ इलेक्शन थे, तो मेरे ख्याल से आरओज का जो है वो मोराल जो है वो डाउन हुआ है और उनका तकद्दुस पामाल हुआ है। वोटर्स का तो इसमें कुछ इतना लेना देना था नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है वो पिंडी से लेकर लोअर पंजाब तक में है। ये अगर चंक ऑफ सीट्स जिसके पास आ गई तो वो फेडरल गवर्नमेंट को लीड कर लेगा, तो बाकी 3 सूबे किस खाते में गए? एक बात वो वोटर्स हैं। अच्छा, उसमें स्पेशली कराची की हालत तो ये है कि वो नवाज शरीफ की कौम ही नहीं है, और फिर ये कौम जो है वो तो साई लोगों की है, और साई और एमकेएम की चपकलिश के अंदर जो 4 साल में जो सब कुछ हो रहा है वो सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम किस कर्म में मुब्तला हैं जी। तो इसमें ऑप्शन ये है, अब जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट मेरी अपनी नजर में जो खड़ा होता है वो कैंडिडेट मेरी नजर में जो है वो इस काम का अहल ही नहीं है, एक बात। लेकिन बीइंग अ पार्टी पर्सन बाय नॉमिनेटिंग अ पार्टी, अब मसला ये है कि वी हैव टू फॉलो समबडी। नहीं करते तो फिर आप 3 साल बाद कह रहे होते हैं कि आपने वोट नहीं दिया, देखें आपने वोट दिया था तो ये आज हम पे मुसल्लत हो गए। अब ये 5 साल का अरसा एक आदमी ने वोट नहीं दिया, खलास कर दिया वोट को, उसने वोट ब्लैंक छोड़ दिया, अब ये 5 साल के इस जुर्म की सजा भुगतेगा। एक बात, कम से कम कोई इंटीमेशन हो, कम से कम ऐसा चैनल फोरम हो कि जहां पर जो है वो कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर किसी के बारे में जो बकवास की जाती है सोशल मीडिया में, उसके अलावा एक जेन्युइन ऑथेंटिक क्रिटिक्स भी होते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को चेक करके उनके बारे में ओपिनियन दे रहे होते हैं, और बिल्कुल उनकी बात को सुना भी जाता है और लोग उनको चेक भी कर रहे होते हैं और रीट्वीट भी कर रहे होते हैं। जैसे मैं अक्सर आप तीनों की जो ट्वीट्स होती हैं, जो रीट्वीट्स आती हैं, जरार खोड़ो की, मुबशर आपकी, मैं उसको मुस्तकिल फॉलो कर रहा होता हूँ। तो ये उन्हीं कचरे के ढेर में से सोने की डलियां निकली भी होती हैं कि ये काम की बातें होती हैं जो किसी के लिए फायदेमंद हो। अब ये सिस्टम तो जैसे हमें नजर आ रहा है, ये सिस्टम तो हमारे लिए कतई बिल्कुल फ्लॉप है। सब बिल्कुल फ्लॉप है, लेकिन मसला ये है कि है यही बिल्कुल, और कोई दूसरा है नहीं। तो अब हम इसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करेंगे तो आप लोग सोचें और आप इसकी डिस्कशन करें। तीसरी बात, चौथी बात, जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जिनकी बुनियाद पर हमारी गवर्नमेंट बनती है वो तबका है जो इन सारी बातों से आ रही है, इवन कि आप तीनों को भी नहीं जानता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी चैनल को भी नहीं जानता होगा। सही बात। वो सिर्फ एक बात को जानता है कि ये चौधरी है, इसको वोट देना है, ये वडेरा है, इसको वोट देना है। ये वो लोग हैं जो कि हमारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करते हैं। तो ये जो लिटरेट तबका है, मतलब अर्बन एरियाज जो हैं, ये बेचारे किस खाते में पिसते हैं? इनका भी तो कोई अपना फॉर्म होना चाहिए जो इनको हम पर डिफेंड करे। यही मेरे जहन में थी कुछ बात। आई थिंक वैलिड पॉइंट्स है। एक पहला पॉइंट थोड़ा सा फ्लॉड इसलिए मुझे लगा कि 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन चुकी है, तो वो कि रावलपिंडी से लेके इंटीरियर पंजाब तक की अगर वो सीटों का वो, तो येस टू एन एक्सटेंड इट इज़ ट्रू, लेकिन वो हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ये फार्मूला चले। दूसरी सफाई के बारे में आप जो मतलब जमहूरी सफाई है उसके बारे में आप हमेशा ये कहते हैं कि छलनी को छनते रहना चाहिए, तो शायद नलका खुला रहना चाहिए। अच्छा, ये बात इनकी ठीक है कि कोई ऐसा फोरम नहीं है कि जहाँ पर हुकूमत के जो लोग हैं उनको आवाम कम से कम चैलेंज कर सके कि भाई आपने ये वादा किया था, लेट्स से कि मेरी गली पक्की कर देंगे या सड़क पक्की कर देंगे या पानी दे देंगे, या इसमें यार दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा फोरम नहीं होता।
सिर्फ कंटिन्यूटी की वजह से ये होता है। अब मसलन ब्रिटेन है या इंडिया वगैरह है जहाँ मुसलसल चल रहा है ना प्रोसेस, अगले इलेक्शन में उलट देते हैं यार वो, ये है यहाँ मौका ही नहीं मिलता तो उसके अलावा कोई तब्दीली का रास्ता सर तो उलट तो देते हैं कुछ हद तक ग्रास रूट्स पे कहीं कहीं फॉर एग्जांपल जहां बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट की अब मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन टाउन हॉल मीटिंग्स और इस तरह की चीजें होती हैं जहां लोग बैठकर डिबेट भी करते हैं काफी, मतलब ट्रेडिशन में कंटिन्यूटी की वजह से बिल्कुल 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 एक्चुअली ये ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है। यही है, आप मशीन को रोक देंगे तो इंजन आपका खराब होगा। दूसरा जहाँ तक वोट का तकद्दुस है तो वोट का तकद्दुस इलेक्शन से 3 महीने पहले और इलेक्शन के 2 दिन बाद तक का होता है और उसके बाद वो नहीं होता, या अगर हुकूमत जैसे आपने देखा नवाज शरीफ साहब चले गए तो उन्होंने कहा वोट का तकद्दुस पामाल हुआ है जनाब। हालांकि पार्लियामान में उन्हें आने के लिए बड़ी आवाज़ें दी गई है। कुछ नज़र इधर भी कर लें, एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। हमारे साथ सुबैयल इरफान हैं रावलपिंडी से। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुबशिर साहब, सबसे पहले तो आपको देखकर ये खुशी होती है कि कम से कम जो है वो आप तज़िये जो है ना वो मतलब है कि कोई पार्टी मतलब है कि नहीं बनते, बहस नहीं बनते सर। कोशिश तो दूसरा सर आप जी सर दूसरा आपसे सर बात ये करनी थी कि मैं इमाम मस्जिद हूँ, तो यहाँ पे मीडिया पे मतलब है कि मजदूरों के लिए आवाज उठाई जाती है, खवातीन के लिए उठाई जाती है, लेकिन कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी चैनल पे इमाम मस्जिदों के सर आप बात शुरू करें, आप बताएं क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं ताकि लोग भी सुने। सर मसाइल ये हैं कि हम 5-5, 10-10 साल से जो है मस्जिदों में इमामत करा रहे हैं और हमारी तनख्वाह 5,000 7,000 है। जी जी। तो सर एक मजदूर की मतलब है कि इससे मतलब है कि 14,000 है। बिल्कुल ठीक है। तो सर मेहरबानी करके इस पे भी कोई एक आध आप प्रोग्राम करें, इमाम मस्जिद को मदऊ करें, उनसे पूछें उनके क्या मसाले हैं। और इंतजामिया का जो बिहेव होता है ना वो मतलब है कि जो वो क्रिश्चियन होता है, चूड़ा होता है, उससे भी बदतर वो करते हैं। क्या बिहेवियर होता है? मसला सर बिहेवियर ये होता है कि वॉशरूम भी साफ करवाते हैं, सफी भी लगवाते हैं, ठीक है, ये आपने क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। कहीं बाहर अगर कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, ये देखो जी ये मौलवी है, ये क्रिकेट मैच देख रहा है, ये क्या करेगा। अगर किसी टीवी चैनल पे आप कोई किसी पार्टी को देख रहे हैं और देखो जी ये मौलवी है जनाब वाले टीवी देख रहा है। तो सर मतलब है कि ये सारे के सारे मसाइल हैं, हम भी इंसान है, मतलब है कि हमें भी जो है वो इंसान समझा जाए और इसके ऊपर भी सर मीडिया के ऊपर आवाज उठाई जानी चाहिए। अच्छा हम उठाएंगे सुबैयल साहब आपका क्योंकि मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको तनख्वाह औकाफ वाले देते हैं या मस्जिद कमेटी? सर मस्जिद कमेटी देती है। अच्छा मस्जिद। और आप सिर्फ ये बता देंगे आप किस जगह हैं, मतलब कौन सा इलाका है रावलपिंडी का? ठीक है सर, अगर मैं ये बता दूंगा तो मेरी कल छुट्टी हो जाएगी। ठीक है चले, आपका नंबर बाहर नोट कर। अच्छा सुबैयल साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि अभी आपने मुझे आई एम श्योर कि आप इससे मतलब बुरी तरीके से आपने नहीं कहने की कोशिश की थी यहाँ पर, लेकिन अभी जो आपने कहा था ना क्रिश्चियन चूड़ों के साथ भी ऐसे नहीं करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस लफ्ज का इस्तेमाल ना करें चूड़ों का। सर मैं नहीं बस सर मुझे पता है कि आपने किसी आपने आप यही नहीं सोच रहे थे, ऐसी मैंने एक बात गौर करेंगे। जाहिर है इमाम मस्जिद भी इंसान भी होता है, हर वक्त मोहल्ले के बुनियादी रुकन होते हैं। बिल्कुल बुनियादी, तो उनके भी बीवी बच्चे हैं, सारा कुछ है। वैसे सही बात है, इस पर कभी सोचा नहीं। इस पे वैसे सोचा नहीं, सही बात है। बहुत शुक्रिया, आपने तवज्जो दिलाई है और ये ऐसा टॉपिक है कि जिस पे डेफिनेटली बात होनी चाहिए। आप माशरे का एक हिस्सा हैं, अच्छी बात है। आफ्ताब आलम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का खैरियत सर मैं ये कराची के हवाले से बात करना चाहता हूँ। एमपीएम करें सर, ये जैसे आज आपने देखा फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए बैठ गए आपस में। असल जो बात ये है, जो जेन्युइन लीडरशिप होती है ना वो जैसे यहाँ कराची में बनाई जा रही है कि लीडरशिप बनाई जा रही है, मुस्तफा कमाल साहब को लीडर बनाया जा रहा है, फारूक सत्तार साहब को, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को। ये लीडर नहीं है, इनको अवाम में, इनकी अवाम में कोई सेक नहीं है। अभी निकल जाएंगे, शायद काउंसलर का इलेक्शन भी ना जीत सके। सही। असल जो लीडरशिप है उसको तो आपने बिल्कुल
पर्दों के पीछे ऐसे दबा के रख दिया है कि वो आवाज तक नहीं निकाल सके। तो मसला, मेरा मकसद कहने का ये है कि सर अगर आपको पाकिस्तान या कराची को कुछ बनाना, तो जो जनरल लीडरशिप है किसी भी इलाके की, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। ये ना हो कि भाई तू ये काम करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, जेन्युइन लीडरशिप से आपकी मैं ये कह रहा हूँ आप खुल के बात करें कि जेन्युइन लीडरशिप कौन हो सकती है। उनको मौका नहीं मिला माजी में, मौका मिला, माजी में मौका मिला। जो लोग अमल कर रहे थे, जो लोग बुरा कर रहे थे, जो गलत कर रहे थे, वो तो यही मौजूद है ना। सही। अच्छा, वो तो यही मौजूद पे कर रहे थे वो ये बुरा या किसके होते हुए कर रहे थे? किसके कहने पे कर रहे थे? उसी लीडरशिप के अंडर ही कर रहे थे ना काम। लीडरशिप के कहने पे अगर ये कर रहे होते ना तो ये आज भाग जाते हैं यहाँ से। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लीडरशिप इतनी नाकाम थी कि उनको पता ही नहीं था कि ये लोग काम क्या कर रहे हैं। अच्छा सर, आई एम सॉरी, बुरा ना माने, जिस लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं ना सर, उन्होंने खुद ही अपने आप को पर्दे के पीछे किया। किसी ने उनको कहा नहीं था कि वो जो बातें जो उन्होंने की हैं वो कहें, उन्होंने खुद ही की हैं। सो अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी एक चीज़ होती है, और बंदा बेशक किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, किसी भी लीडर को सपोर्ट करे, लेकिन आंखें बंद करके नहीं बॉस। और लीडर का होता ये है, जो अजीम लीडर क्यों कहलाते हैं, वो खड़ा होता है, अपनी नहीं खड़ा होता है, अपनी गलती तस्लीम करता है और उसके बाद आगे बढ़ता है कि अब ये नहीं करना है मुझे। बिल्कुल। और दूसरा मुझे ये मैं सिर्फ कहता हूँ कि लीडर होता है तो अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है। ये आप इसे इख्तिलाफ भी कर ज़रूरी नहीं है, एग्जाइल भी होते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो अपना पर्सनल कंडक्ट है वो ये हो कि हाँ, इंसान के तौर पे मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं और आइंदा ये नहीं होगा। इतना ही कर लो, ये इतना ही कह दो बहुत। पाकिस्तान में रिवाज है क्या ये करना? अच्छा, हमारे भाई हैं थरपारकर से जमालदीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? भाईजान हमारे थरपारकर में पानी का सबसे बड़ा मसला पानी का है। अच्छा। तो न लाइट है, न रोड है, कौन सा दौर चल रहा है, हमारे थरपारकर का कोई पूछने हाल नहीं है। कौन से इलाके में है आप? तालका डाली में थरपारकर। तालुका डाली, छाछरों को तोड़कर नया तालुका बनाया डाली। ये कहाँ पे है? ये मिठी के करीब है, उमरकोट? नहीं, मिठी मुझे 28 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने मिठी जिंदगी में नहीं देखा, इतनी मिठी हमारी दूर है। अच्छा, चलो। तो ये चेलार की तरफ है, किस तरफ है? नहीं, ये उमरकोट से आगे आता है, रत्नो रोड उससे आगे आता है। अच्छा। और यहाँ की आबादी कितनी है? यहाँ की आबादी कितनी है छाछरों? आबादी सर इतना मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा पानी। अच्छा, तो अभी जो ये सिंध हुकूमत ने नए मंसूबे बनाए हैं, आप लोगों की तरफ नहीं बनाए? नहीं, कुछ भी नहीं है, बस नाम याद है। हमारे गाँव में अभी तक इतना पानी का बड़ा मसला है, नहीं लाइट। कहाँ से लाते हैं पानी, क्या करते हैं? जी भाई, पानी कहाँ से करते हैं, कहाँ से? पानी कुओं से भरते हैं। अभी गर्मी आ रही है, कुएं भी सूख गए, हम दूर दराज इलाकों में गड्ढों में भरकने जाते हैं, वहाँ से भर के आते हैं। अच्छा, बिल्कुल। चले छाछरों के पास अल्लाह खान साहब को मैंने मैसेज भी किया था मैसेंजर पे, तो मैंने बोला सर को बोलेंगे हमारा कुछ आवाज उठाएं। सर मेरा जो फोन है ना, उस पे कोई मैसेंजर वगैरह नहीं है, मेरा ख्याल है फेसबुक मैसेंजर की बात। फेसबुक, हाँ, फेसबुक मैसेज। बहरहाल आपने तवज्जो दिलाई, मैं ज़रूर इसका कल पता करूँगा। और ये छाछरों के तालका आप दोबारा बता देंगे उसका नाम? हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। हाँ चलो, ठीक है जी। अगले कॉलर का नाम क्या है? हसन इमाम साहब, कराची से। हसन इमाम साहब हैं। हसन साहब जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि अभी मौलाना साहब का 5000 7000 का भी मैंने सुना, बड़ा दुख हुआ। केएमसी के जो मौलाना साहब हैं उनकी वो बेसिक 19 ग्रेड के अंदर है, तो मतलब ऐसी भी तो वो होनी चाहिए। नहीं, केएमसी के हर इमाम मस्जिद तो 19वें ग्रेड में नहीं होंगे ना, कुछ ही होंगे ना। जी, नहीं 19 ग्रेड में केएमसी के जो मौलाना साहब हैं 19 ग्रेड में। यहाँ सर थोड़ा सा मसला ये है कि वो हुकूमती मुलाजिम नहीं है, उन्हें मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वहाँ वो किया है, और उस बारे में वो 80% जो पेश इमाम या इमाम मस्जिद साहिबान है पाकिस्तान में, वो मस्जिद कमेटी और मोहल्ले की ग्रांट पे ही चलते हैं। ये बड़ा जेन्युइन मसला है असल में। हाँ, मतलब डिफरेंस होता है ना जी। हाँ, मौलवी तो नहीं है ना, मतलब जो गली किसी छोटे गांव की गली का जो पेश इमाम है और फैसल मस्जिद के पेश इमाम, वो तो मतलब जरूरी है कि पेश इमाम का बहरहाल हमेशा से एक रोल रहता है मोहल्ले में बच्चों को बात कर रहे हैं पेश के कुरान पढ़ाने के लिए, और दूसरी जो चीज़ें हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल है। फैसल हसीन साहब हैं मस्कत से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल साहब।
बस ठीक है, सब खैरियत है। अच्छा, आज एक डिटेल जजमेंट आया था 61 पे, उसमें बहुत बात हुई है। मैं सोच रहा था कि अब जब इसको अगर आप डिटेल पढ़ें तो इससे तो हमें पूरा एक कंसोर्शियम बनाना पड़ेगा और बहुत पहले उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि जो खुद 62 पे चल रहे हो, ये मजाक के अलावा मतलब 6-7 आदमी हमें ढूंढ के एक एलीट हमें बनानी पड़ेगी टीम, जिसमें ये पता चले कि यार वो फिर उसके थ्रू जो है तो तमाम पार्टी वाले अपने जो लोग हैं उनको दिए कि भाई इनमें से चुने और ओके करें और फिर ये हमारे मेंबर्स हो सकते हैं। तो यही हो सकता है, फिर उसके बाद वरना तो कोई भी नहीं। वैसे लेकिन देखें वो कोर्ट ने तो एक पैरामीटर वो दे दिया है कि जनाब ये 62, 63 और वो बाहर लाइन में है। अब गलत है, आमिर ने डाला, जिसने भी डाला, वो दैट्स बिसाइड द पॉइंट। इसमें यार अभी क्योंकि अभी सिर्फ मेरे ख्याल 40 सेकंड ही बचे हैं। हाँ, एक बात की है इस जजमेंट में चीफ जस्टिस साहब ने जो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है, लेकिन ये एक लंबी डिबेट है। ये जो बात की है ना, इशारा दे दो। नहीं मतलब कि ये यू कैन नॉट हैव लॉज कॉन्ट्ररी टू इस्लाम एंड पब्लिक मोरालिटी ना। मैं एग्जैक्टली बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं सामने वो नहीं है, लेकिन उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक एक ऐसा इंप्रेशन आता है कि अगर पार्लियामेंट ने कभी इसको तरमीम करने की कोशिश भी की तो कोर्ट वेट करेगी, उसे वेटिंग करेगी, एंड दैट इज डेंजर। नहीं, वेटिंग ये रिजेक्ट कर देगी। जबकि इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है वो सिर्फ मशावरती इदारा है, मगर कोर्ट का जो है फैसला मैंडेटरी है। नहीं, ये तो वो है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का रोल थोड़ा सा वो एक अलग बात है। अगेन इसको दोबारा स्टडी करके ना इस पर तफसील में बात पूरी पढ़ी बहरहाल, लेकिन मुझे भी यही लगा जो कुछ हद तक के एक टेस्ट बैलून छोड़ा गया, बिल्कुल डेंजरस है सर, डेंजरस है। ठीक है, तो कल सेनेट इलेक्शंस भी हैं, तो हम इस हफ्ते शायद आपको कल भी हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा 2 घंटों के लिए वो देखें। और ये है कि सेनेट में तो वोट देने वालों को कुछ ना कुछ बड़े नोट मिल रहे हैं, हमें नहीं लेकिन यार ये आपने बिरयानी मिल जाएगी। गैर जिम्मेदार रिपोर्टर वाली बात की है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं छोटा आदमी हूँ, अलिजिडली अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ऐसा अकॉर्डिंग टू सोर्सेज असल में कहना चाह रहे थे। इन पे प्लीज JIT ना बिठा दें इस बात पर। बहरहाल आज के लिए इतना ही, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।